ये देखो। पुराना न्यूज़पेपर किस लिए उठा लाई? अरे वो छोड़ो, ये देखो, ये 2 बच्चों की तस्वीरें हैं और नीचे कोई लोरी भी लिखी हुई है। ये या तो किसी को ढूंढ रहे हैं या तो कोई इन्हें ढूंढ रहा है। हम भी ना कुछ ऐसे ही करते हैं। हम अनुजा की तस्वीर अखबारों में छपवा देते हैं और नीचे अपना कांटेक्ट नंबर दे देते हैं। कैसे रहेगा? बिल्कुल नहीं। अनुजा के बच्चों के लिए इश्तेहार छपवाना है, अनुजा का खुद इश्तेहार नहीं बनाना। और वैसे भी ऐसा करने से तो अनुजा जी की वो सब बातें सब लोगों के सामने आ जाएंगी जो वो सबसे छुपाना चाहती हैं। लेकिन तुम ठीक कह रहे हो, करना हमें कुछ ऐसा ही पड़ेगा, कुछ इसी तरह का इश्तेहार। जैसे ये बच्चे अपनी माँ को ढूंढ रहे हैं, वैसे ही हमें अनुजा जी के बच्चों की कोई बचपन की तस्वीर या उनकी कोई पुरानी याद वो न्यूज़पेपर में छपवानी चाहिए, ताकि बात अनुजा जी और उनके बच्चों के बीच में रहे, बिना किसी का नाम लिए संदेश भी पहुंच जाए। ग्रेट। मैं एक काम करती हूँ, मैं अनुजा जी से पूछती हूँ कि उनके पास उनके बच्चों की कोई तस्वीर है या नहीं। एक मिनट, इधर आ। कहाँ जा रही हो? तुम्हें क्या लगता है तुम अंदर जाओगी और अनुजा जी से कहोगी अपने बच्चों की तस्वीर दे दो, तो वो निकाल के कहेंगे ये लो, इसे न्यूज़पेपर में छपा दो ताकि मेरे बच्चे आकर मुझसे मिल जाए। मेरी बात सुनो, अभी अनुजा जी की क्लास है, थोड़ी देर में वो घर से बाहर चली जाएंगी, तो हम दोनों अंदर जाकर उनके कमरे में, वो साइड पर उनका सामान पड़ा होता है ना, वहां से कुछ ढूंढ लेंगे। उनकी पुरानी चीजों में से कुछ ना कुछ तो जरूर मिल जाएगा। बोले मंजूर है? मंजूर है। आखी दीपिका, कहाँ हो तुम लोग? अरे क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, मैं देख रही थी आज पिक्चर कौन सी लगी है। दी, लेकिन ये तो पुराना अखबार है, मैं वहाँ वो दीवार से निकाल के लगाई। कोई बात नहीं, पुरानी पिक्चर देख लेंगे, उसमें क्या हो गया। हाँ, पुरानी पिक्चर देख लेंगे। अरे प्लीज ये डब्बा खोल दो ना। मैं खोल देती हूँ। बाकी किसी का फोन आया था तुम्हारे लिए, कोई लड़का तुमसे मिलना चाहता है। क्या नाम बताया था? रोहन। क्या क्या नाम बताया आपने? रोहन भाटिया। मेरे मुंह से सुनना चाहती हो? मेरे मुंह से सुनना चाहती हो अपने आशिक का नाम? रोहन, रोहन, रोहन। I'm so sorry. I'm really sorry. नहीं, कोई नहीं, गलती हमारी थी। हम भूल गए थे कि हम शिमला में, धरती यहाँ कभी भी खिसक सकती है। अगर मौसम खराब हो तो, या फिर किस्मत। एक्सक्यूज मी, वन सेकंड। ये पता, हम कुछ देर से ढूंढ रहे हैं, बहुतों से पूछा, सब कह रहे थे सामने है, पर यहाँ तो सब गोल ही है। नहीं, आप एक्चुअली गलत आ गए, टोटली ऑपोजिट। आप एक काम कीजिए, यहाँ से सीधे जाइए, आगे से राइट में लक्कड़ बाजार आएगा। आप एक काम कीजिए, मेरे साथ आइए, मैं छोड़ देता हूँ आपको। दरिया में क्यों सारी नेकी डूबने दें, चलो मिलके कश्ती उतारें, कुछ तो उस तक पहुंचे। वाह, चलिए। आई एम निकुम। नहीं, अंशुमन, नाइस टू मीट यू। कम, किश्ती में बैठे। कम। तो घूमने आए आप शिमला? जी नहीं, बस जरूरी काम से। ओह, अच्छा अच्छा। इफ यू डोंट माइंड मी आस्किंग, करते क्या आप? थिएटर। हम दरअसल प्लेस लिखते हैं और डायरेक्ट करते हैं। राइट राइट राइट। आपके जब पेपर्स नीचे गिरे हुए थे तो मुझे, मेरी नजर गई थी पेपर्स पे, कुछ लिखा हुआ था, कुछ टूटा दिल, स्याही, कुछ तो था कुछ। स्याह रंग इश्क। करेक्ट करेक्ट। टूटा हुआ दिल टाइप्स। या यूं कहें दुनिया का सबसे बड़ा सच, हीर रांझा, लैला मजनू, राम सीता, राधा कृष्ण, किसी को भी देख लें, दिल लगाने की कड़ी से कड़ी सजा मिलती है। कुछ दिनों पहले कहते बॉस तो शायद मैं मान भी जाता, लेकिन अब नहीं। आई थिंक प्यार रियली वर्क्स, इट डज। अच्छा, कैसे? प्यार का अपना जादू होता है, मुझे ऐसा लगता है। एक इंसान कैसे आपकी जिंदगी की सारी कमियां दूर कर देता है, सब कुछ ठीक हो जाता है, लाइफ सिंपल हो जाती है, अच्छी हो जाती है, और हम सब यही चाहते हैं, राइट?
समंदर को दूर से देखकर कोई कह सकता है कि इसमें तूफान भी आते होंगे। यार हम तो किनारे पर ही अच्छे हैं। ट्रस्ट मी, मैं सबसे बड़ा एग्जाम्पल हूँ। एक बार हो जाएगा ना, कुछ समझ नहीं आएगा। I'm telling you। समझ में आ जाए तो अच्छा, ना समझ में आए तो और भी अच्छा। किसी ने कहा जिंदगी बेवकूफियों से ही यादगार बनती है। राइट। और किसी ने ये भी कहा है कि कभी किसी राइटर के साथ बहस नहीं करनी चाहिए। सो आई एग्री विद यू। लीजिए, आपकी जगह पर पहुंच गए। वो कहते हैं ना कि ढूंढने से गोल गोल रास्ते पर भी मंजिल मिल जाती है। और या फिर आप जैसे अच्छे लोग। वेरी नाइस मीटिंग यू। रियली नाइस मीटिंग यू। थैंक यू वेरी मच। टेक केयर। नाइस गाय। ये रेट्रोवेटेड यूट्रस का केस है, लेकिन इसमें इतना चिंता करने की कोई बात नहीं है। ये दुनिया भर में 20% औरतों में रेट्रोवेट यूट्रस पाया जाता है, लेकिन इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। छोटी सी सर्जरी से ये ठीक हो सकता है। मेडिकल भाषा में हम इसे अपलिफ्ट प्रोसीजर कहते हैं, लेकिन अगर सर्जरी नहीं की गई तो आगे बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती हैं प्रेगनेंसी के महीनों में। माँ और बच्चा दोनों के लिए खतरा हो सकता है। लावण्या, डॉक्टर, अगर ये सिर्फ सर्जरी से ठीक हो सकता है तो मैं तैयार हूँ। मैं अपने होने वाले बच्चे की लाइफ के साथ कोई रिस्क नहीं ले सकती। और मैं लावण्या की जिंदगी के साथ कोई रिस्क नहीं लेना चाहता। सो 3 दिन के बाद हम सर्जरी कर सकते हैं। इज दैट ओके विद यू? यस यस। सर, जिस लेडी का पता लगाने के लिए आपने कहा था, किसी को भी उसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है। बस इतना पता चला है कि माल रोड पर किसी किराए के घर में रहती हो। सर, मैंने अपना बंदा वहां पे खड़ा किया हुआ है। उससे ये जानकारी मिली है कि वो अभी अभी अपने घर से निकली है अपनी ही गाड़ी में, और सर कालका रोड पर किसी से मिलने वाली है। ओके, थैंक यू। सर, वो मिस्टर पटेल का नंबर? हाँ, एक मिनट। Seven 308 1567. 3081567। थैंक यू सर। Okay. ये तो किसी कॉन्ट्रैक्ट का रफ ड्राफ्ट लगता है। हस्बैंड या वाइफ, दोनों में से किसी की एक मौत के बाद, नेचुरल एक्सीडेंट के बाद, सारी जायदाद जो जिंदा होगा उस पास को मिलेगी। 100 करोड़। ऐसा कॉन्ट्रैक्ट क्यों बनाएगा भाई? This doesn't look right. है कौन ये रोहन? मैं किसी रोहन को जानती ही नहीं। अरे मैं किसी रोहन से मिलना ही नहीं चाहती। ओके ओके ओके, ठीक है, तुम नहीं जानती रोहन को, इतना हाइपर क्यों हो रही हो? दुनिया में ऐसे कितने सारे लोग हैं जो कितने सारे लोगों को नहीं जानते, बट ऐसे नहीं बिहेव करते। अगर तुम रोहन को नहीं जानते तो नहीं जानते। ओके ओके। कौन है ये रोहन? आपको जो समझना है आप समझ लीजिए, लेकिन इसके बारे में मुझसे बात मत कीजिए प्लीज। इस रोहन की हिम्मत कैसे हुई मुझे कॉल करने की? कॉल? कोई कॉल कैसे कर सकता है? मैंने तो किसी को अपना नंबर ही नहीं दिया। एक मिनट।
आपने मेरा मेल बॉक्स चेक किया था। बाकी आई एम रियली सॉरी। बाकी बात ये था कि वही आईडी से मैसेजेस आ रहे थे। मैसेज कोई तुम्हें परेशान कर रहा है, इसीलिए मैंने चेक किया बाबा। बाकी इतना अच्छा जॉब है, इतनी अच्छी सैलरी है, और सबसे बड़ी बात है कि सबसे दूर जाना है। मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ। मुझसे क्यों कर रही हैं आप ये सब बात? नहीं जाना मत जाओ, लेकिन एक बार इस रोहन से। अरे फिर रोहन, ये नाम क्यों ले रही हैं आप मेरे सामने? मुझे नाम से ही नफरत है। नाम से नफरत है या अपने रिश्तों से दूर नहीं जाना चाहती? ठीक है, आपको जो समझना है आप समझ लीजिए। आप ऐसे ही समझ लीजिए। मैं जानती थी जिस तरह से तुम अपनी जिंदगी जी रही हो ना, जिस तरह से तुमने ये दुख अपने अंदर दबाए रखा है ना, जिस तरह से तुम अपनी ये फैमिली से भाग के आई हो ना यहाँ, उसमें ये नाम का बहुत बड़ा हाथ है। देखो बाकी, अगर बात नाम के होने की है ना, तो तुम अपने अतीत से पीछा नहीं छुड़ा रही। और तुम ऐसा सोचिए, अगर यहाँ पे आके तुम अपने परिवार से दूर हो गई हो, तो भी मैं तुम्हें बता दूं कि तुम अपने अतीत से पीछा नहीं छुड़ा पाई। क्या कहा था तुमने? अग्नि परीक्षा। फिर तुमने अग्नि परीक्षा नहीं दी। ये अग्नि परीक्षा नहीं तो और क्या है? साथ छूट गया है, लेकिन बंधन नहीं तोड़ पाई हो, और ना तोड़ पाओगी। बाकी तुम्हें डिसाइड करना है, तुम्हें वाकई में अग्नि परीक्षा नहीं देनी है, या जिंदगी भर इस अग्नि में जलते रहे, या जिंदगी भर इस अग्नि में जलते रहे, या जिंदगी भर। सुनना चाहती हो? मेरे मुंह से सुनना चाहती हो अपने आशिक का नाम? रोहन, रोहन, रोहन। जिस तरह से तुम अपनी ये फैमिली से भाग के आई हो ना यहाँ, उसमें ये नाम का बहुत बड़ा हाथ है। रोहन वही है जो घर आता है। रोहन वही है जो हमें रेस्टोरेंट में मिला था, जो तुमसे बातें कर रहा था। रोहन वही है जिसने तुम्हें सड़क पे फूल दिया था। तुम्हारा आशिक चित्तौड़ का रोहन, तुम्हारा आशिक चित्तौड़ का रोहन। जब हम दोनों के बीच में कुछ हुआ ही नहीं, तो तुम प्रेग्नेंट कैसे हो गई बाकी? क्योंकि तुम बदचलन हो तुम बाकी। क्या कहा था तुमने? अग्नि परीक्षा। फिर तुमने अग्नि परीक्षा नहीं दी। ये अग्नि परीक्षा नहीं तो और क्या है? साथ छूट गया है, लेकिन बंधन नहीं तोड़ पाई हो। बाकी तुम्हें डिसाइड करना, तुम्हें वाकई में अग्नि परीक्षा नहीं देनी है, या जिंदगी भर इस अग्नि में जलते रहे, या जिंदगी भर इस अग्नि में जलते रहे। बाकी तुम बदचलनी नहीं, चरित्रहीन भी हो, चरित्रहीन। आपने कोई मेरा पेपर देखा क्या यहाँ पे? थैंक यू सो मच। ये यहाँ किसी का इंतजार कर रही है, शायद अपने हस्बैंड का, उस प्राचीन मानसिंह का। लेकिन यहाँ क्यों? ये तो कोई और है, उसका पति नहीं है। क्या चल रहा है यहाँ? पूरे पैसे हैं इसमें, काम हो जाना चाहिए, समझे? और वैसे भी अब वक्त ज्यादा नहीं है,
मिलने का मौका भी कम ही मिलेगा। ये किस काम के इतने पैसे दे रही है? ठीक है मैम, आपका काम हो जाएगा। कुछ समझ नहीं आ रहा है, सब कुछ इतना उलझा हुआ है। प्राचीन तानिया से शादी करने जा रहा है, लेकिन शादीशुदा है, कोई प्रीमियम पर एग्रीमेंट है। और अभी प्राचीन की बीवी ये किसी काम के पूरे होने के लिए किसी को इतने पैसे दे रही है। जितना ही करीब जा रहा हूँ उतना ही उलझता जा रहा हूँ। बहुत कुछ छुपा है, बहुत कुछ गलत भी है। सबसे पहले लेकिन क्या करना है मैं ये जानता हूँ। Cheers. Cheers. वाओ तान्या, तुम्हारे केस में एक के बाद एक और हमारे केस में एक भी नहीं। एंड हाउ एक डैशिंग और अमीर, दूसरा डैशिंग और ज्यादा अमीर, ये लास्ट है या और कोई आगे? Well, एक मिनट, मेरी बात तो सुन। एक छोड़ो मुझे। सर आप नहीं जा सकते सर, सर आप अंदर नहीं जा सकते, प्राइवेट पार्टी चल रही सर। सर आप अंदर एक मिनट, तान्या मुझसे बात। सर आप अंदर एक नहीं जा सकते। तान्या, मुझे तुमसे जरूरी सर आप बात अंदर नहीं जा अरे सकते। एक मिनट तान्या। oh God, I'm so sorry girls. लगता है it's too noisy है ना? पार्टी अंदर शिफ्ट करते हैं। ले जाओ इसे। तानिया एक मिनट प्लीज। चलिए सर, मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात सर बाहर एक मिनट तानिया। मैडम तानिया प्लीज, वन सेक प्लीज। तानिया, सर मैडम ने बोला एक बाहर। मिनट। तानिया मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है, प्लीज मेरे साथ चलो प्लीज। अगर तुम मुझसे बात करना चाहते हो तो फिर यहीं करो, सबके सामने। यहाँ सबके सामने कैसे करूं तानिया? बाहर वालों के सामने कैसे? बहुत जरूरी बात है। एक मिनट अंशुमन राठौड़, अगर यहाँ पर कोई बाहर वाला है तो वो तुम हो। तुम्हें जो बात करनी है वो यहीं करो, सबके सामने। फाइन। पिछली बार जब मैंने तुमसे तुम्हारे फियांसे के बारे में बात की थी तो तुमने मुझ पर भरोसा नहीं किया, क्योंकि मेरे पास सबूत नहीं था। अब मेरे पास सबूत है, उसके लिए तुम मेरे साथ चलना पड़ेगा प्लीज। एक मिनट अंशुमन, भूल गए तुम? अरे वो टाइम अलग था जब तुम कुछ भी बोलते थे और मैं करने के लिए तैयार थी। बट नाउ रियलिटी चेक, माई फीलिंग्स आर ओवर फॉर यू। लेकिन लगता है कि तुम अभी भी वहीं पे अटके हो। वेक अप अंशुमन, लेट गो, फिर मूव ऑन। देखो तानिया, मुझे गलत मत समझो, मैं तुम्हारी सिर्फ हेल्प करना चाहता हूँ। Oh, help! Girls, अंशुमन राठौड़ मेरी हेल्प करना चाहता है। You know, ये वही मिस्टर अंशुमन राठौड़ है जिसने मुझ पर हाथ उठाया था, जिसने मुझे जेल भेजने की कोशिश की थी और जिसने मुझे चीट किया था। हेल्प करना चाहता है। You know कैसे? ये कह के कि मेरा फियांसे एक अच्छा आदमी नहीं है, कि मेरा फियांसे एक चीट है, and he's already married and all that. But Mr. अंशुमन राठौड़, चीट तो तुमने मुझे किया है। You cheated me. You are a cheat. लेकिन मैं एक गलती दोबारा रिपीट नहीं करती। तानिया, हम दोनों के बीच में जो भी कुछ हुआ उसका काफी हद तक जिम्मेदार मैं। मैं अपनी गलती सुधारना चाहता हूँ, मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। तुम्हारी जान खतरे में है। Really, अंशुमन प्लीज, मेरे पास तुम्हारी बेतुकी बातों के लिए टाइम नहीं है। बहुत बेचैन हो तुम मेरी हेल्प करने के लिए।
कुछ भी कर सकते हो, राइट? क्या करोगे बोलो? ठीक है, कुछ भी करने को तैयार। बोलो क्या करना। Girls, Mr. Anshuman Rathore, the most powerful businessman of Shimla, शर्मिंदा है। वो मुझसे माफी मांगना चाहते हैं। ओह, वो चाहते हैं कि मैं उन्हें फॉरगिव कर दूं। ओके, ठीक है। I have a brilliant idea. अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें फॉरगिव कर दूं, सब कुछ भूल जाओ, you know what I want you to do? तुम कुछ भी करने के लिए तैयार हो, right? And girls, as you know, Mr. Anshuman Rathore, the great businessman of Shimla, एक बार कमिटमेंट करता है तो वो पीछे नहीं हटता। तो फिर ठीक है, तुम अपने घुटनों के बल मुझसे भीख मांगोगे। तानिया, प्लीज एक बार मेरे साथ चलो। Oh